जिला सोलन की कोठो पंचायत के निवासी आशीष वालिया पर 3 अक्टूबर को हुए हमले की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ग्राम पंचायत कोठो की प्रधान जयवंती ठाकुर, उप प्रधान सुनील ठाकुर और समस्त ग्रामवासियों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि ऐसे असामाजिक तत्व समाज की शांति एवं भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधान जयवंती ठाकुर ने कहा कि हमला न केवल एक व्यक्ति पर है बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा व्यवस्था और आपसी सौहार्द पर सीधा प्रहार है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों की तुरंत पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह के कृत्य करने का साहस न कर सके। उप प्रधान सुनील ठाकुर ने भी इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर सभी ग्रामीण एकजुट होकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रशासन और स्थानीय जनता मिलकर इस मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे और तब तक आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता। ग्रामवासियों ने भी एकमत होकर कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है और शांति व्यवस्था को बाधित करती है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है और साथ ही मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। मेरा नाम जयवंती ठाकुर है। मैं ग्राम पंचायत कोठो में प्रधान हूँ। यहाँ 3 तारीख को जो घटना घटी है वालिया जी के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम लोग मौके पे नहीं पहुँच पाए क्योंकि इन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया था। तो ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, बहुत शर्मनाक घटना है। बातचीत से सब कुछ सलूशन हो सकता था, लेकिन हाथापाई करके इन लोगों ने बहुत शर्मनाक घटना की है। इनकी जान भी जा सकती थी। अगर अनिल मौके पे नहीं पहुंचता तो कुछ भी हो सकता था इनके साथ। ओम सिंह के परिवार के जो 2 लड़के हैं वो इनके साथ हाथापाई कर रहे थे। उनका एक डॉगी भी है साथ में, और वो भी उन्होंने उनके ऊपर हमला करवाया उस डॉगी से। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ऐसे लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे गांव वाले इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसे लोगों को यहाँ पर नहीं रहने दिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। मैं ग्राम पंचायत कोठो में रहता हूँ जी। 3 तारीख को जो ये घटना घटी है, मैं अपनी दुकान पर था तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर निकला तो मैं यहाँ मुझे बोला गया कि वालिया जी के ऊपर कोई मार रहा है वालिया जी को। तो मैं जैसे ही मौके पर पहुंचा, मैं दौड़ के यहाँ पर पहुंचा। 50 मीटर दूर मेरी यहाँ पर किराना की दुकान है। तो जब मैं मौके पर पहुंचा तो यहाँ पर एक क्या बोलते हैं अपना ओम सिंह के बेटे 2 वो वालिया जी के ऊपर मतलब बहुत जो मार रहे थे, बहुत लाते घुस्से मार रहे थे, अपने कुत्ते से कटवा रहे थे। और बाद में शुभम जो लड़का है, दूसरा सरिता भारद्वाज जी का लड़का है शुभम, उसने आकर कड़े से पता नहीं काहे से उसने बहुत ज़्यादा मारा। और उसके फादर उनको टांग से खींच के नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे थे। मतलब इन्होंने इनको जान से मारने की। जब मैं वहाँ छुड़वाने गया तो मैं भी डर गया था, पर मैंने फिर भी वहाँ पर पहुँचा तो मैंने इनको बचा लिया जैसे तैसे भी। पर उसके बावजूद भी वो ऐसा था कि वो इनको मार ही डालते अगर मैं यहाँ ना पहुँचता। तो मेरा ये गुजारिश है कि ये ओम सिंह जी और उसके बेटे और ये सरिता भारद्वाज जी और उनके पति और उनके बेटे शुभम, मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो इन्होंने इस तरह की गुंडागर्दी फैला रखी है यहाँ पे कि ये हर किसी को गाड़ी लगा के कभी यहाँ पर तंग करते हैं। इनका हर रोज़ का काम हो गया, या किसी को भी तंग कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुनील ठाकुर, उप प्रधान ग्राम पंचायत कोठो। जो 3 तारीख को जो ये कोठो में वालिया जी के साथ घटना घटी, ये मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ। और जैसे इसमें जो इनका वालिया जी का मकान बिल्कुल हमारे कोठो गांव के बीच में है, तो इनका जो 3 मंजिल मकान है, इसमें पहले जो दूसरी पार्टी जिन्होंने इसमें लड़ाई झगड़ा किया है, उन्होंने पहले एसडीएम महोदय के पास उसकी जो इनकी आउटलेट की पाइप है उसके बारे में कंप्लेंट की थी। और एसडीएम मैडम ने थ्रू आउट वीडियो सर के थ्रू हमारे को, मेरे साथ कोठो पंचायत के प्रधान जी और जयवंती जी और इस वार्ड के जो हमारे वार्ड मेंबर श्रीमती मोनिका जी भी हम मौके पर साथ आए थे। और हमने इनको बार बार उनको जो सरिता नाम की जो महिला है उनके पूरे परिवार को हमने बार बार बोला कि इनके जो आउटलेट की पाइपें
उसे अपने डंगे से ले जाके साइड से करना चाहते थे, पर वो नहीं माने और हमने उसकी जो विस्तृत रिपोर्ट उस पंचायत से लिखित रूप में एसडीएम महोदय को दे दी थी। और हमने उस दिन इनसे ये भी आग्रह किया था कि आप यहाँ पर कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई वारदात नहीं करेगा जिससे कि हमारे गाँव का माहौल ख़राब हो। और आज मुझे बड़े मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे 3 तारीख को जो इन्होंने यहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया है, ये मतलब यानी ये सिर्फ जिला सोलन में नहीं पूरे देश में इसकी वीडियो वायरल हुई है। और जिस हिसाब से इन्होंने वालिया जी के ऊपर जो अटैक किया है, वैसे तो इंसान जानवर को भी नहीं मारते ही। वो तो यहाँ हमारे यहाँ के जो बाउरा गांव के अनिल जी है, वो बेचारे इन वक्त पे यहाँ पे आए और जिन्होंने इसकी इनको बुरी तरह से जो जैसे वालिया जी के ऊपर सिर के ऊपर चोट और जिस हिसाब से, और साथ में जो इन्होंने अपना एक पालतू कुत्ता रखा है उससे भी कुत्ते से भी कटवाया है। और मेरा आपके इससे मीडिया के माध्यम से या सभी उसके माध्यम से मेरा ये भी आग्रह है कि जो इनका कुत्ता है वो कहीं भी वो ना तो पंचायत में रजिस्टर्ड है, जबकि जैसे रूल्स बनते हैं कि अगर आप अपना कुत्ता घर में पालते हैं तो उसकी इंटीमेशन आपको या तो पंचायत में या जैसे नगर निगम में रजिस्टर्ड होती है। अगर पंचायत में आपने कुत्ता पाला तो उसकी इंटीमेशन पंचायत को होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये पार्टी है ये बिल्कुल भी पंचायत को बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सोचती है कि पंचायत हमारे आगे कुछ भी नहीं है। हम 3-4 बार हम यहाँ पे मौके पे आ चुके हैं, पुलिस भी आई है, पर जहाँ तक जब हम पुलिस विभाग को कुछ बोलते हैं तो मेरे संज्ञान में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई या तो शायद ऊपर से कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। जिस दिन ये 3 तारीख को जब ये झगड़ा हुआ तो इन्होंने पुलिस को इंटीमेशन किया था, पुलिस नाम यहाँ पे कोई भी पुलिस के अधिकारी कोई भी यहाँ पे नहीं आए। उसके बाद झगड़ा होने के बाद ये तुरंत यहाँ से अपने जो हमारा जिला अस्पताल है वहाँ पे गए, वहाँ पे आज ही इनका वहाँ से डिस्चार्ज हुआ है। और मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस जो ये झगड़ा हुआ है उसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और प्रशासन और सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि और लोगों को भी ये संदेश जा सके कि लड़ाई झगड़ा करने से कभी भी किसी के साथ भी कोई जिस हिसाब से इन्होंने झगड़ा किया है इनकी तो जान भी जा सकती थी, जो हमने वीडियो देखी है। और बाकी आगे सरकार से भी और जिलाधीश महोदय और पुलिस के जो हमारे एसपी साहब है उनसे गुजारिश करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके। और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना।